हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों ये डेली लाइव शो मैथ के लिए यूपी टेट के लिए स्पेशल चलाई जा रही है। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी में आज एक लास्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में चर्चा किया था। बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन लिए थे दोस्तों, और भी पीछे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट में प्रैक्टिस सेट की, आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या बेसिक इंफॉर्मेशन को पहले लिखने वाले हैं, एक दो फार्मूले हैं, उनको लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है लाभ। लाभ क्या होता है दोस्तों? अगर लाभ की बात करते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? तो लाभ बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य और माइनस का क्या होता है? माइनस का क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? माइनस का क्रय मूल्य होता है। ये क्या है दोस्तों? ये लाभ बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा हानि बराबर क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य माइनस का क्या होता है? माइनस का विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? माइनस का विक्रय मूल्य होता है। इसी में एक दो फार्मूले और होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, क्या पूछा जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा क्या होता है? गुणे होता है 100। ये क्या होता है? ये लाभ बराबर होता है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आगे बात करते हैं प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि क्या होता है? हानि और बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है दोस्तों? गुणे होता है 100। ये होता है क्या? ये आपके चार फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले से हम लोग लाभ हानि को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। बात करते हैं प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ या हानि दोस्तों किस में निकाली जाती है? लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं। आई होप दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को सेम हम लोग इन्हीं चार फार्मूलों को यूज करके आपको क्या बताने वाले हैं? सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 620 में बेचा जाता है, तो क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताना है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताया है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताया है? लाभ क्या बताए हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे और क्रय मूल्य और गुणे क्या बताए हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 बताए हैं। अब देखिए, कोई चीज अगर 500 में खरीद के आप 620 में बेच रहे हैं, 500 में खरीद के 620 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? अगर आप 500 में कोई चीज खरीदे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 620 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? लाभ आपका 120 का हुआ। कितने का हुआ? 120 का। तब आप क्या करिए, ऊपर लिखिए लाभ 120 बटे खरीदे कितने में थे? क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना होता है? क्रय मूल्य होता है 500 और गुणे क्या होता है? गुणे 100 होता है। आप इसको काट दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आप 5 से काट दीजिए। 5 दूनी कितना होता है? 10, 5 चौको कितना होता है? 20। तो अगर आप बात करने वाले हैं प्रतिशत लाभ बराबर, तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर? प्रतिशत लाभ बराबर 24% आपका लाभ होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? 24% आपका लाभ होने वाला है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन पे लेने वाला हूं कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चन को लेने वाले हैं। देखिएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को कितने में? 120 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की क्या होती है? हानि होती है। तो प्रतिशत हानि बताओ। यदि आप हानि प्रतिशत हानि बराबर निकालने वाले हैं, प्रतिशत हानि बराबर निकालने वाले हैं, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? हानि और बटे क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे होता है 100। ये होता है आपका फार्मूला। क्या होता है ये आपका फार्मूला होता है। अगर बात करने वाले हैं सर हानि लिखिए, तो 120 रुपए में अगर बेचे हैं तो कितने की हानि हुई? 20 की। तो 20 हानि कितना होने वाला है? हानि होने वाला है 20 रुपए। कितने रुपए हानि होने वाला है? हानि होने वाला है 20 रुपए बटे। अब आप क्रय मूल्य निकालिए।
अगर 120 में बेचे हैं तो कितने की हानि हुई है? 20 की। यानी खरीदे कितने में होंगे? ये 120 और प्लस का 20 में खरीदे होंगे भाई, तभी तो 120 में बेचे तो 20 की हानि हुई है। 20 हानि किसमें हुई? 120 में बेचे हैं। अगर आपको क्या क्रय मूल्य निकालना हो जाएगा तो कितना आने वाला है? 140 आने वाला है। क्रय मूल्य कितना आने वाला है? क्रय मूल्य 140 आने वाला। अगर आप बात करते हैं क्रय मूल्य की तो यहाँ 140 लिखेंगे और गुणे क्या करने वाले हैं? गुणे 100। अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको काटते हैं, 2 से 0 कट जाएगा, 2 का नाम 2 होता है, 2 7 कितना हो जाएगा? 14। और क्या कितना आने वाला है? 100 बटे कितना आने वाला है? 7। 100 बटे 7 आने वाला है। 100 बटे 7 प्रतिशत। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं तब आप ऐसे करिएगा, कभी आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 7 से अगर करेंगे तो 7 करने में कितना होता है? 7, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 0 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों? यहाँ 2 बच जाएगा। और इसको हमेशा किस में लिखना है? इसको हमेशा रिवर्स फॉर्म में लिखना है। अगर रिवर्स फॉर्म में आप इसको लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे? 14 सही कितना लिखेंगे? 14 सही 2/7% क्या होने वाला है दोस्तों? 14 सही 2/7% इसका राइट आंसर होने वाला है। यदि आप क्या करेंगे, 120 में कोई चीज बेचेंगे तो कितने रुपए की हानि होगी? 20 रुपए की। यदि 20 रुपए की हानि हुई तो 120 में अगर 20 जोड़ेंगे तभी तो आपका क्रय मूल्य निकलेगा। अगर लाभ होता तो 20 घटा देते, लेकिन हानि हुआ है तो क्या कर देंगे? 20 जोड़ देंगे। यही आपका क्या होने वाला है? यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, तब आपको क्या बताना है? आपको लाभ प्रतिशत बताना है। हम लोग क्या बेसिक क्वेश्चन सारे स्टेप अच्छे से करने वाले हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने लिख दिया क्या है? क्रय मूल्य हो गया। आगे बात करते हैं किसी वस्तु का क्या बोल दिए? क्रय मूल्य। किसी वस्तु का मैंने क्रय मूल्य लिख दिया। क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य लिख दिया। क्या लिख दिया? विक्रय मूल्य लिख दिया। क्या कह रहे हैं? विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब का हो जाएगा 75% का मतलब 75% है। परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखने वाले हैं? देखिएगा दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्या लिखने वाले हैं? क्रय मूल्य और बराबर का विक्रय मूल्य। क्या लिखने वाले हैं? विक्रय मूल्य। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा ना। तो 75 बटे क्या लिखने वाले हैं? 75 बटे 100 करने वाले हैं। अब क्या करने हैं आप? ये क्रय मूल्य क्या करने वाले हैं? क्रय मूल्य और बटे क्या करने वाले हैं? विक्रय मूल्य को यहां ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये विक्रय मूल्य अपान में चला आएगा ना, विक्रय मूल्य बराबर क्या होने वाला है दोस्तों? बराबर होने वाला 25 से काट देंगे, 25 या 75 और 25 चौको क्या होने वाला है? 100। तो इसका राइट आंसर 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा समझिएगा, कोई चीज अगर 3 में खरीदी जाती है, 4 में बेची जाती है तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा ना। तब हम क्या निकालने वाले हैं? प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होगा? गुणे आपका 100 होगा, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा? गुणे 100 हो जाएगा। यदि आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा अच्छे से हम समझा रहे हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर, आप लाभ कितना है? लाभ यहाँ कितना दिया रखा है? लाभ कितना है? 3 में कोई चीज खरीदे हैं, 4 में बेचे हैं, तो लाभ कितने का होगा? 1 का ना। कोई चीज आप 3 में खरीदे हैं और 4 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का। तो आप क्या लिखने वाले हैं? ऊपर 1 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 3 और गुणे कितना करने वाले हैं? 100। अब आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100 बटे 3 आ जाएगा। 100 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1 बटे 3 इसका राइट आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत इसी का राइट आंसर आने वाला है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। जो बोला जाए वैसे क्या कह रहा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 75% है, 75 बटे 100 कर देंगे। जैसे ही आप 75 बटे 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 3/4 आ जाएगा। जैसे ही आप 3/4 निकालेंगे, कोई चीज 3 में खरीदी जाती है, 4 में बेची जाती है, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। जो लाभ हुआ उसको मैंने ऊपर लिख दिया बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि किस में निकाली जाती है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो आप क्या करेंगे? 1/3 और गुणे 100, 100/3 को यदि आप भाग देंगे तो कितना आने वाला है? 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं।
देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो बोला गया है क्वेश्चन में सेम आपको वही चीज राइट करना है और कुछ नहीं करना है। आपसे क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कह रहे हैं हम लोग पहले लिखने वाले हैं विक्रय, आगे कह रहे हैं विक्रय, क्या कह रहे हैं क्रय मूल्य का, क्रय लिख दीजिए, क्रय मूल्य का। अगर बात करते हैं क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का कितना का मतलब गुणा और 4/3 है। अब आप है का मतलब बराबर हो जाएगा। अब आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखने वाले हैं विक्रय, क्या लिखने वाले हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर कितना होने वाला है 4/3 होने वाला है। कितना होने वाला है दोस्तों 4/3 होने वाला है। अब आप इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों, तो अब क्या लिखने वाले हैं, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य कोई चीज क्या कह रहे हैं, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने वाले हैं। दोस्तों खरीदे आप कितने में है, खरीदे 3 में है और बेचे कितने में है, विक्रय का मतलब बेचे कितने में है 4 में। क्या करिए आप, विक्रय मूल्य ऊपर था तो विक्रय मूल्य कर दिए, कोई चीज क्रय है तो क्या क्या क्रय नीचे आ गया, विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है, खरीदे कितने में है 3 में है, बेचे कितने में है 4 में, खरीदे 3 में है बेचे 4 में है तो क्या होगा लाभ होगा। तब आप निकालने वाले हैं प्रतिशत लाभ बराबर, क्या निकालने वाले हैं प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होने वाला है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लाभ कितना दे रखा दोस्तों, लाभ आपका 1 का हो जाएगा और बटे लाभ कितने का होगा, लाभ आपका 1 का होने वाला है। लाभ कितने का होने वाला है दोस्तों, लाभ आपका 1 का होने वाला है और क्या करने वाले हैं हम लोग, लाभ आपका 1 का होने वाला है। यदि लाभ 1 का होगा और क्रय कितने में है, क्रय मूल्य 3 में है, 3 लिखने वाले और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे 100 करने वाले हैं। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/3, जैसे ही 100/3 करेंगे तो कितना आने वाला है 33 सही 1/3% भी इसका राइट आंसर आने वाला है। 33 सही कितना आने वाला है, 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर आने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपको, आसानी से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लाभ का 5/2 है। अब जो कहा गया है आप उसी को लिखते चलिए, ठीक है। कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लिख दीजिए आप, विक्रय मूल्य दे दिया गया। और क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य लाभ का, तो लाभ हो गया, का मतलब गुणा, कितना गुना है 5/2 गुना है का मतलब बराबर। ठीक, जो बोला गया मैंने उसी को लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेन को मोटी कर लेते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। अगर देखते हैं विक्रय मूल्य लाभ का कितना 5/2, आप इसको देखिएगा क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, विक्रय मूल्य लिखने वाले हैं और बटे क्या लिखने वाले हैं, लाभ लिखने वाले हैं। विक्रय मूल्य बटे लाभ बराबर क्या होने वाला है 5 और बटे 2। अब आप बात करिए इसमें क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या इसमें क्रय मूल्य क्या होने वाला है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 5, लाभ कितना दिया है 2, तो आप खरीदे कितने में होंगे, कितने में खरीदे होंगे, तो खरीदे तो सस्ते में होंगे ना। अगर कोई चीज आप 3 में खरीदे होंगे, अगर आप इसमें से क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर आप इसमें से क्रय मूल्य निकालेंगे, देखिएगा आप कोई चीज को खरीदे कितने में है, खरीदे 3 में है, खरीदे 3 में है और लाभ कितने लिया है 2 लिए हैं, तो बेचेंगे कितने में 5 में बेचेंगे। ठीक है, खरीदे कितने में है, खरीदे हैं आपको 3 में खरीदे 2 रुपए लाभ लिए, तो बेचे कितने में है, बेचे 5 में है। ठीक है, अगर आप आगे बात करने वाले हैं तो अब इतना आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना है तो लाभ प्रतिशत निकालो, क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ और बटे क्या होने वाला है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होने वाला है, गुणे आपका 100 होने वाला है, क्या होने वाला है 100। अब लाभ कितना दिया है दोस्तों, लाभ 2 दिया है, क्रय मूल्य कितना है 3 और गुणे क्या होने वाला है, गुणे 100। अब इसको क्या करिए आप, इसको क्या करिए, इसको 2 को गुणा करा देंगे तो 200 और बटे क्या आने वाला है 3। अगर नहीं आता दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैं तो चाहूंगा तो इसको डायरेक्ट राइट कर दूंगा, लेकिन मेरे राइट करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को अगर आप समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां जैसे आ गया 200 लिखा है तो आप 200 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए
आप डिवाइड का साइन बना लीजिए और कितना लिख दीजिए 200 अंदर राइट कर दीजिए और 3 से डिवाइड करिए। 3 छंग कितना होता है, 3 छंग 18 होता है, फिर 2 बच गया 20 आ गया, 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 2 बच गया। आप इसको क्या करने वाले हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले हैं। जैसे ही आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, 66 सही 2/3 इसका परसेंट राइट आंसर होने वाला है। 66 सही 2/3 इसका राइट आंसर होने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से धैर्य बना के क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन करते जाइएगा, नहीं दोस्तों। यदि आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर इसमें छोड़ते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन गलतियां करते चले जाएंगे वही क्वेश्चन को अगर पेपर में आ गया तब आप उसी गलती को बार बार दोहराने वाले हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हानि का 4/3 है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर बात करते हैं, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य किसकी बात कर रहा है, हानि का। हानि का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 4/3 है का मतलब बराबर हो जाएगा। अब आप इसमें से अगर निकालने वाले हैं तो क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, विक्रय मूल्य, और बटे क्या लिखेंगे, हानि। विक्रय मूल्य बटे हानि बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या होने वाला है, 4/3। यदि आपसे कहा जाए कि इसमें से क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, यदि आपसे कहा जाए कि इसमें से क्रय मूल्य बताओ। क्यों दोस्तों, क्रय मूल्य ही सर निकालते हैं आप बार बार, क्योंकि लाभ हो या हानि किस पे निकलती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। यदि लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकलती है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब तक क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक ये आपका राइट आंसर नहीं आने वाला है। तब देखिए, कोई वस्तु को बेचे कितने में है आप, बेचे कितने में है, 4 में। घाटा कितने रुपए का हुआ है, 3 रुपए का। यानी आप खरीदे कितने में होंगे, आप खरीदे होंगे 7 में। कोई चीज आप 7 में खरीदे हैं, अगर घाटा कितना खाए हैं, घाटा 3 रुपए खाए हैं, तो बेचे कितने में होंगे, 4 में बेचे होंगे। समझ में आया। फिर से एक बार समझते हैं, कोई चीज आप 7 में खरीदे हैं भाई, कोई चीज आप 7 में खरीदे हैं, 3 रुपए का उसमें घाटा खाए हैं। 3 रुपए का घाटा खाने के बाद आप बेचे कितने में हैं, आप 4 में बेचे हैं। तब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 100 होने वाला है। अब आप बात करते हैं तो हानि की दोस्तों, तो हानि कितना दिया गया है दोस्तों, हानि दिया गया है 3 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 7 और गुणे क्या करने वाले हैं 100। अब इसको अगर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 300/7%। चाहे ये लिख दीजिए, चाहे इसको आप डायरेक्ट आप मेरे अकॉर्डिंग भाग करने वाले हैं। 7 चौक कितना होता है दोस्तों, 7 चौक होता है 28, बच गया कितना 2, 7 चौक 28 बचा 2, 20 हो गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बचा कितना 6/7। ये क्या होने वाला है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। कुछ लोग सोचेंगे सर आप डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, तो देखिए ना दोस्तों, डायरेक्ट बता तो दिया, अगर आपके समझ में आया तब तो ठीक है, नहीं अगर ऊपर से चला गया तो कोई मतलब ही नहीं है बताने का। तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्या किसी चीज को आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। ये नहीं है कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी चल रहे हैं, हमको कोई चीज समझ में आए या ना समझ में आए क्या मतलब, तो तब क्या मैथ आती है तो आती नहीं है दोस्तों। जिसको आ जाती है आ जाती है, और जिसको आती नहीं उसको बहुत जल्दी चली भी जाती है। आने में दोस्तों जितना टाइम लगता है मैथ को जाने में भी उतना टाइम ही लगता है। अगर आप मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो जितना इंटरेस्ट मैथ में आने वाला है और अदर सब्जेक्ट किसी में नहीं आने वाला है। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि इसमें बताना है क्या होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करने वाला हूं। देखिए, कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैंने 4 लिख दिया। क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य लिख दिया। जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं लिखूंगा। 4 कहा 4 लिख दिया, क्रय मूल्य कहा तो क्रय मूल्य लिख दिया। आगे क्या बोला गया है, कह रहा है 5 लिखो, 5 लिख दिया। विक्रय मूल्य बोला है तो मैंने विक्रय मूल्य लिख दिया। क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। अब सर आप इसमें करेंगे कैसे, कह रहे हैं बराबर है तो बराबर है, कह रहा है ना बराबर है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं क्रय मूल्य। क्या लिखने वाले हैं, क्रय मूल्य, और बटे क्या लिखने वाले हैं, विक्रय मूल्य। क्यों सर आप इसी को बना रहे हैं, जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। ये 5 तो सेम है, उसको रखा रहने दें, उसको इधर से इधर लाएं तो डिवाइड में हुआ है, और इसको यहां से ले जाएंगे तो क्या होने वाला है, ये भी डिवाइड में होने वाला है। अब आप क्या निकालिए, देखिएगा इसमें लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा।
यदि कोई वस्तु क्रय खरीदे कितने में है 5 में और बेचे कितने में है 4 में, खरीदे हैं 5 में और बेचे कितने में है 4 में, तो क्या होगा 5 में खरीद के कोई चीज अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगा ना। तो अब हानि कितना हुआ है, हानि कितना हो जाएगा, हानि 1 हो जाएगा। हानि कितना हो जाएगा 1। भाई खरीदे 5 में है बेचे 4 में है तो हानि कितना हुआ 1 हुआ। यदि 1 हुआ तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रतिशत हानि बराबर क्या लिखने वाले हैं, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है, गुणे 100% होता है, गुणे 100% होता है। हानि कितना दिया है, हानि 1 दिया है। खरीदे कितने में है दोस्तों, क्रय करे हैं 5 में, कितने में किए हैं, खरीदे 5 में है ना, और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे 100। अब आप इसको काट दीजिए, 5 करना 5 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है 20% है। क्या होने वाला है दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है 20%। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों मैं समझा रहा हूं, जो बोला गया क्वेश्चन में वही लिखना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लिखना, अपना अलग से दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। बस इतना ही याद रखिए और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। यदि आप खरीदने और बेचने पे आएगा क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी वस्तु को 100 में खरीदे ना, अगर किसी वस्तु को कितने में खरीदे, 600 में खरीदे हैं। अगर कोई वस्तु को 600 में खरीदे हैं तो वस्तु कितने परसेंट होती है, कोई वस्तु 100% होती है। कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो 100% वस्तु होती है तो 100 लिख दिए और गुणे आपको कहना है 120% का लाभ होगा तो कितने परसेंट लगा देंगे, 120% लगा देंगे। यही आपका क्या होने वाला है, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। यदि कह रहा है 600 रुपए में खरीद कर बेचा जाता है ना, तो 600 में खरीदे हैं कितने परसेंट रहा होगा, कोई चीज 100% होती तो 100 कर दिए और गुणे कह रहे हैं 20% का लाभ हुआ तो अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देते हैं। क्या अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हानि होगा तो क्या कर देंगे, हानि होगा तो 100 में से माइनस करने वाले हैं, 100 में से माइनस करने वाले हैं। अगर लाभ हो जाएगा तो क्या करने वाले हैं, 100 में प्लस करने वाले हैं। ठीक है, हानि होगा तो 100 में से माइनस करेंगे और अगर लाभ होगा तो 100 में से वही चीज प्लस करने वाले हैं। आगे देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, लाभ तो 100 में प्लस किए तो कितना हो जाएगा 120। इसको काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। आपको बताना कितने में बेचा जाएगा, तो बार छंग कितना हो जाएगा, बार छंग 72, 720 रुपए में आप क्या करिए, 720 रुपए में आप इसको विक्रय कर दीजिए, मतलब बेच दीजिए। अगर 720 में आप बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा और 600 रुपए क्या करेंगे, 600 में खरीदेंगे। तीनों चीज कंफर्म हो गई। कोई चीज अगर 600 में खरीदेंगे, 20% का लाभ कमाएंगे तो उसको 720 में क्या करना पड़ेगा, 720 में बेचना पड़ेगा, तभी आपको 20% का लाभ होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों ये से क्या है, हमको लगता है ये क्वेश्चन के लिए एक दे दिया गया है, मगर आप चाहें तो मैं इसमें एक क्वेश्चन लिख सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे राइट करता हूं 600 रुपए में, 600 नहीं लेते हैं आपकी 400 रुपए में, 400 रुपए में 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे मैं लिख दिया हूं। क्वेश्चन एक स्लाइड खाली थी, इसीलिए खाली थी, तो ये आपको एक क्वेश्चन बताना है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है, कह रहे हैं कि 400 रुपए में है, 400 रुपए है और उस पे अगर 20% का लाभ, सॉरी तो 20% का क्या लेना है, हाँ 20% का क्या लेना है, लाभ लेना है। तो आपको कितने में इसे बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे कितने में बेचना पड़ेगा, विक्रय का मतलब बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कोई चीज 400 में है, ठीक है, मान लीजिए अगर बात करते हैं कितने में इसमें लाभ लेना है, 120 में, कितने परसेंट में भाई, अगर कोई चीज 100 कितने परसेंट है, क्या किए हैं आप, कोई चीज 400 रुपए में कितने 20% का लाभ में बेचना चाहते हैं तो भाई 400 का करेंगे, 120 बटे क्या करने वाले हैं 100। अब करते 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बार चौक कितना हो जाएगा, बार चौक 48 हो जाएगा।
480 रुपए में क्या करने वाले हैं, अगर आप बेचेंगे तो आपको कितने परसेंट का लाभ होगा, आपको 20% का लाभ होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहना है, 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं, आप क्या करेंगे 20% लाभ कमाएंगे तो 120 बटे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो 480 रुपए इसका क्या होने वाला है, 480 रुपए इसका विक्रय मूल्य होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पे है 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 75 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन जो कहा गया है दोस्तों उसी को आपको लिखना है, अदर वे में आपको कुछ नहीं लिखना है कि इधर उधर का आप फैक्ट लिखते चले। कह रहे हैं 60 पुस्तक दिया है, 60 पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, 60 पुस्तक का मुझे क्या करना है, 60 पुस्तक का मुझे क्रय मूल्य करना है, मैंने क्रय कर दिया। ठीक है, क्रय का मतलब खरीदना ना। 75 पुस्तक के विक्रय मूल्य, ठीक है, 75 हमने लिख दिया और पुस्तक लिख दिया, क्या लिख दिया, विक्रय लिख दिया। ठीक है, विक्रय बोला गया तो मैंने विक्रय लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हैं, क्रय को एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप अगर बात करते हैं तो क्रय बात करते हैं और क्रय बटे क्या करने वाले हैं, विक्रय, क्रय बटे विक्रय करने वाले हैं दोस्तों। तो उधर से इधर को लाए तो ये 75 ऊपर लिखा रहेगा और बटे क्या जाने वाला है 60। अगर पुस्तक लिखेंगे तो वैसे भी ये कैंसिल। तो दोस्तों आप क्या करिए, क्रय मूल्य और बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या है, 75 बटे 60 है। इसको आप क्या करने वाले, इसको आप काट दीजिए। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो कितने से काटने वाले हैं, 15 चौको 60, 15 पचे कितना होता है 75 और 15 चौको कितना होता है 60। अगर बात करने वाले हैं दोस्तों तो क्या आने वाला है, ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य और बटे क्या होने वाला है दोस्तों, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य अगर आने वाला है तो इसको देखते हैं क्या आने वाला है, कितना है 5 है, ऊपर कितना है 5 है, नीचे कितना है 4 है। तो आपको क्या निकालना है, कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है, 5 में खरीदी जाती है और बेची कितने में जाती है, बेची जाती है 4 में, कितने में 4 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, खरीदे हैं आप 5 में, बेच रहे हैं 4 में, तो आपको क्या होने वाला है, आपको हानि होने वाला है। और हानि कितने का होने वाला है, 1 का होने वाला है। 5 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। एक बार फिर से आप समझिए, कोई चीज खरीदे, क्रय किए हैं आप, खरीदे हैं 5 में, अगर बेच रहे हैं 4 में तो क्या होगा, नुकसान होगा यानी हानि होगा। यदि हानि होगा तो कितने का हानि होगा, 1 का। अब आप इसमें से निकाल दीजिए कि प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा हानि और बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और गुणे क्या होने वाला है दोस्तों, गुणे आपका 100 होने वाला है, गुणे क्या होने वाला है 100 होने वाला है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हानि कितना दिया है दोस्तों, हानि आपका 1 है, बटे क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य आपका 5 है और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे 100 करने वाले हैं। काट दीजिए, 5 करना 5 हो जाएगा, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, 20% इसका राइट आंसर आने वाला है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। जो बोला जाएगा दोस्तों सेम आपको वैसे ही करना है, आप इधर उधर मत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको उसको करवाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु कितने में खरीदी, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है। तो यानी अगर खरीदी है कोई वस्तु तो खरीदी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, खरीदी को हम लोग क्रय बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, क्रय बोलने वाले हैं। खरीदा कितने में है, 10 रुपए में 11 की दर से, क्या 10 रुपए में, रुपए को ऊपर रखेंगे 11 वस्तु हो गया। आगे अगर कोई चीज बेची है, बेची को हम लोग क्या बोलते हैं, बेची को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बेची की बात करने वाले हैं, बेची कितने में है, बेची का मतलब हो गया विक्रय। क्या बेची का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय हो जाएगा। विक्रय कितने में किया है, 11 में 10 का किया है। क्या किया है, 11 रुपए में 10 का किया, तो रुपए आपको ऊपर रखना है और संख्या जो क्वांटिटी होगी उसको नीचे रखना है। अब क्या करिए, अब इनको दोनों का एलसीएम लीजिए। अब 10 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। 110 यहां होगा तो 110 यहां होगा, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। देखिएगा दोस्तों 11 से काट देंगे, 11 नाम में कितना होता है, 110 होता है। 10 से काट देंगे तो 10 से काट देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर बात करते हैं तो खरीदे कितने में है, 100 में। अगर बात करते हैं बेचे कितने में है, 121 में। 11 का 11 में करेंगे कितना आ जाएगा, 121। आप कोई चीज को खरीदे हैं 100 में और बेच रहे हैं 121 में, तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ होगा। तो हम लोग निकालने क्या वाले हैं, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर होता है दोस्तों लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ बटे
क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे आपका 100 होने वाला है। लाभ कितना रखेंगे, देखिएगा इनमें दोनों में अगर आप लाभ की बात करने वाले हैं, सर आप लाभ बताइए, तो 121 से अगर 100 घटाएंगे तो कितना आने वाला है दोस्तों, 21 आने वाला है। कितना आने वाला है, 21। तो लाभ की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 21 बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य खरीदे कितने में है, 100 में ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 100 और गुणे क्या करने वाले हैं 100। देखिएगा दोस्तों इस 100 से इस 100 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है, आपका राइट आंसर 21% आने वाला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, 10 में कोई चीज खरीदे हैं, क्वांटिटी में कितनी है 10 है, 11 में 10 में खरीदे हैं, क्वांटिटी आपकी 11 है, दूसरा मैंने 11 में क्या किया है, बेचा है, क्वांटिटी कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे क्रय का क्या होता है, सिंपल क्रय क्या होता है, सिंपल विक्रय क्या होता है। जैसे सिंपल क्रय विक्रय निकाल लेंगे तो आपको प्रतिशत लाभ पता चल रहा है, लाभ है कि हानि। कोई चीज 100 में खरीदेंगे 121 में बेचेंगे तो आपको प्रतिशत लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, 21 का होगा, तो आप निकालेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करने वाले हैं। जैसे ही आप बोलने वाले हैं लाभ 21 हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका 100 हो जाएगा, गुणे का 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका राइट आंसर आने वाला है 21%। क्या आने वाला है, 21% आपका राइट आंसर आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है दोस्तों। देखिएगा अगर बात करते हैं कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, यानी अगर आप बात करते हैं क्रय मूल्य की, क्या करते हैं, अगर आप बात करते हैं क्रय मूल्य की, कितने में खरीदा है दोस्तों, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा है। अगर आप विक्रय की बात करने वाले हैं, क्या अगर आप विक्रय की बात करने वाले तो विक्रय कितने में है, 3 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है, 3 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो आप इसको अगर करने वाले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है, एलसीएम आपका 12 आने वाला है। क्या आने वाला है, एलसीएम 12 आने वाला है। काट दीजिए, 6 का नाम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 4 का नाम 4 होता है, 4 3 12 होता है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9। अब आप बताइए कोई चीज आप खरीद 10 में रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 9 में, खरीद कितने में रहे हैं 10 में और बेच कितने में रहे हैं 9 में, तो आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा हानि। क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा हानि, और हानि कितने का होगा, 1 का होगा। हानि कितने का होगा, 1 का। एक बार फिर से समझते हैं, कोई चीज अगर 5 में खरीद के 6 में बेच रहे हैं और 3 में खरीद के आपको विक्रय कर रहे हैं 3 रुपए में 4 की दर से, तो आपका क्या होने वाला है, आपको दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, काट देंगे, 10 में आ जाएगा और 9 में आ जाएगा। खरीदे आपको 10 में है और बेच कितने में रहे हैं, 9 में, खरीदे 10 में है, बेच 9 में रहे, तो आपको क्या होगा, आपको हानि होगा। तो हानि कितने का होगा, 10 से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब पता चल गया हानि होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर फार्मूला लगाने वाले हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, हानि और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होने वाला है दोस्तों, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होने वाला है। अब हानि कितना है, कोई चीज आप कितने में खरीदे थे, कोई चीज आप 10 में खरीदे थे और बेचे कितने में थे, 9 में ना, 10 में खरीद के अगर 9 में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि। और मैंने क्या लिखा, हानि कितना है, 1 का, वहां कितना दिया गया है हानि, हानि की जगह 1 रखिए और क्रय मूल्य, मतलब खरीदे कितने में है, खरीदे हैं तो 10 में ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 10 और गुणे क्या करने वाले हैं, गुणे 100 करने वाले हैं। अब आप इसको काट दीजिए, 10 का नाम 10, 10 दाम में 100, तो राइट आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, राइट आंसर आने वाला है 10%। तो ये दोस्तों थे, आपको मैंने लाभ हानि के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वाली सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को इतना ही पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आज आइए, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।